जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक पुराना सत्संग सुनाऊंगी जिसमें कैसे गुरु जी ने एक अंकल के पैरों का दर्द एक दिन में ही गायब कर दिया। और संगत जी, सत्संग को प्लीज़ पूरा सुना करिए और जहाँ तक हो सके उसको शेयर भी करिए, क्योंकि शेयर करने पर भी उसको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितनी कि आपको सुनने पर मिलती हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। रमेश कपूर अंकल काफ़ी दिनों से अपने पैरों के दर्द से परेशान थे। वो गुरुजी से छोटे मंदिर जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन उनके पैरों का दर्द उनका साथ नहीं दे रहा था, या कहिए गुरुजी का बुलावा अभी नहीं आया था। एक दिन आया जब उनके छोटे लड़के ने उनसे कहा, पिताजी आइए, आज मैं आपको गुरुजी का आश्रम लेकर चलता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, गुरुजी भी सोच रहे होंगे कि आप उनके पास काफ़ी दिनों से क्यों नहीं आ रहे हैं। ध्रुव पिताजी को लेकर गुरुजी के पास पहुँच गया। गुरुजी ने जब रमेश अंकल को काफ़ी दिनों बाद मंदिर में देखा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्यों रमेश बाबू, गीता पूरी पढ़कर आने का इरादा था क्या? रमेश जी और उनका लड़का दोनों हैरान हो गए कि गुरुजी को कैसे पता रमेश अंकल आजकल गीता का पाठ कर रहे हैं। जब रमेश अंकल ने हाथ जोड़कर गुरुजी से पूछा, आपको कैसे पता मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूँ, तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, गीता और रामायण के अध्ययन के बाद चेहरे पर कुछ दिनों तक वो भाव प्रकट होता है, उसी भाव से मैंने अंदाज़ा लगाया था। और फिर गुरुजी ये कहकर हंसने लगे और ध्रुव और रमेश अंकल दोनों को बैठने को कहा। रमेश अंकल बैठते बैठते बोले, गुरुजी की लीला को कोई नहीं जान पाया है, बस उनके उपकार की कोई सीमा नहीं है। रमेश अंकल बोले, अब चला नहीं जाता गुरुजी, पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। गुरुजी बोले, अभी आपके बिस्तर पकड़ने की उम्र नहीं हुई है, ये दर्द जल्दी चला जाएगा। आप गाय के लिए रोटी बनाना और उसमें से आधी रोटी तोड़कर गाय को देना और बाकी की आधी रोटी आप खा लेना। और जब गाय को आप रोटी दो तो उस रोटी को अपने हाथ से तोड़कर आधी गाय को देना और आधी खुद खाना। ध्रुव और रमेश अंकल दोनों गुरुजी की बात को ध्यान से सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉक्टर उन दोनों से बात कर रहा हो और दवाई कैसे खानी है ये बता रहा हो। उन दोनों ने ये बात घर पर बताई और अगले ही दिन से वो ये काम करने लग गए। आधी रोटी गाय को देते और उसकी आधी रोटी अपने खाने के लिए बचा लेते। गुरुजी ने कहा था तो चमत्कार तो होना ही था। और हैरानगी की बात यह थी कि उसी दिन से ही रमेश अंकल के पैरों का दर्द गायब हो गया। ये कोई सपने से कम नहीं था, बस लोगों के मुंह से सुना था कि कुछ सेकंड्स में ही गुरुजी भाग्य बदल देते हैं। आज उसका एक चमत्कार रमेश अंकल के परिवार वालों ने साक्षात देख लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबके दुखों को दूर कर दीजिए मेरे मालिक। सबका कल्याण करिए, सबका भला करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।